नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ारा खान टीवी और मैं हूँ ज़ारा खान। इस वक़्त हम उस दहलीज़ पर मौजूद हैं जहाँ बेलौस मिसाली इंसान की फ़िश्त अव्वल रखी जाती है। शेख़ मकतब एक इमारत-गाह है जिसकी सनद है रूहे इंसानी। हमारे साथ मौजूद हैं अल-नूर स्कूल की प्रिंसिपल उम्मे कुलसूम हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है मैं आपकी? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो स्कूल अल-नूर स्कूल आपका है, इसको कितने साल हो गए हैं? अ, ये 2007 यकम नवंबर 2007 में मैंने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा। जी, तकरीबन 16 साल। तो अकेले ही आपने सोच लिया इसको कि आप इसको ओपन करें और क्या-क्या हर्डल्स आई आपको उस टाइम? मैं 1992 से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था अज़ीम पब्लिक मॉडल स्कूल से। अच्छा। तो वहाँ पे मिस शाज़िया अय्यूब होती थीं, उनके ज़ेर साया मैंने स्टार्ट किया था सफ़र, जो 2007 में मेरा वहाँ पे मुकम्मल हुआ हुँ, और 2007 यकम नवंबर मैंने अपने घर से अ, ये कदम उठाया हुँ। और इसका इफ्तिताह मेरी वालिदा साहिबा ने किया था। अच्छा, अ, वो चाहती थी कि भई अब आप किसी और प्राइवेट स्कूल में ना ना जाएँ। जाएँ हाँ, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी जॉब कर सकती थी, लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल में बस जॉब स्टार्ट की तो फिर मैं किसी और तरफ मैंने देखा ही नहीं। हुँ। मैंने अच्छा, ये 1992 से जो लेकर यहाँ का कल्चर है, फिर एक अकेली औरत एक ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है, वो भी इतनी यंग एज में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी? जब मैंने सफ़र स्टार्ट किया था उस वक़्त मेरी उम्र थी 20-21 हुँ। अब मेरी 52 है। अच्छा। या मार्च में मैं 53 की हो जाऊँगी। हुँ। 30 साला सफ़र इसमें गुज़र गया। मैं अच्छा। अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हमसफ़र रहे। मेरा सबसे पहले तो मेरी फैमिली की सपोर्ट जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जगह दे दी, हुँ। घर की जो स्कूल के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छा। और अपना घर 3 कमरों से मैंने स्कूल स्टार्ट किया था हुँ। और अब माशाल्लाह उसमें 10 कमरे हैं सही। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सफ़र में पस-ए-पुश्त रह के मेरे साथ बड़ा काम किया है। अच्छा। लेकिन वैसे मैं अकेला ही इसको सँभाल रही हूँ। हुँ। एज़ अ प्रिंसिपल भी और एज़ अ क्लेरिकल काम भी मैं खुद करती हूँ। हुँ। अच्छा, आपने बहुत सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं और फीस भी आपकी बाकी स्कूल्स की निस्बत काफ़ी कम है। तो स्कूल्स में तो काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं, टीचर्स की पे और वग़ैरह-वग़ैरह, ये किस तरह फिर आप मैनेज कर रही हैं? असल में मैंने शुरू ही से ये सोच लिया था कि ये मैंने कारोबार नहीं बनाना। हुँ। इसको मैंने सिर्फ़ अपनी तस्कीन के लिए, अपने शौक के लिए जैसा कि आप शायद जानती हो कि मैंने शादी नहीं की। जी, जी। तो मेरा मकसद ही मेरा स्कूल है। हुँ। तो मैंने अपनी तमाम एफ़र्ट्स इस पे लगा दी। तो बचत होती है थोड़ी बहुत, जो अच्छा। मेरे काम आ जाती है, वरना जो होता है वो मैं इस पे ही लगा देती हूँ, मुझे इससे कुछ ज़्यादा वो फिर चाहिए आप नहीं। इसके अलावा एक साइड जॉब भी कर रही हैं जिसकी आप जो सैलरी है वो भी स्कूल पे लगा देती हैं? नहीं, वो मेरी अपनी यानी जो मेरे हैं ज़ाती उस हुँ। पे वो होते हैं। स्कूल की जो आमदन है, वो इसी पे वो ही स्कूल पे ही हाँ, लग रही स्कूल है। पे ही लगती है अच्छा। और मेरा स्टाफ़ बहुत अच्छा है, वो कम पे पे क्योंकि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे हुँ। और चूँकि फ़ीस का भी इतना अच्छा वो नहीं है पैकेज, तो हुँ। मेरी टीचर्स मेरा बहुत साथ देती हैं। उनका भी अच्छा। यही ख़्याल है कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से नहीं हाँ। की जाती। हुँ। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा माशरे में डाल रहे हैं, अच्छी नेशन बनाने के लिए। एक ज़माना था जब स्टूडेंट्स अपने उस्ताज़ा की बड़ी तकरीम करते थे, जहाँ वो उनको मिल जाते यहाँ तक कि जब वो साहिब-ए-औलाद भी हो जाते थे, अगर उनके टीचर्स उनको नज़र आते तो खड़े होकर उनकी तकरीम करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। अभी सब कुछ चेंज हो गया है, अभी पेरेंट्स भी छोटी-छोटी बात पे आ जाते हैं टीचर्स के साथ लड़ने-धड़ने। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वो मार नहीं प्यार वाले असूल का कसूर है या फिर हमारी फैमिली की तरबियत का या फिर बदकिस्मती से हमारे अपने उस्ताज़ा ने ही अपना कैरेक्टर लूज़ कर दिया है? आपकी तीनों बातें दुरुस्त हैं और हुँ। मैं आपसे इस बात पे भी मुत्तफ़िक हूँ कि मैं खुद उन स्टूडेंट्स में शामिल हूँ जो अपने टीचर्स की तकरीम के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके आगे से कभी नहीं गुज़रे थे और जब तक वो बैठे हम उनके सामने खड़े रहते थे। हुँ। तो और मार नहीं प्यार का उसूल जो है उसका भी किरदार है क्योंकि जब बच्चों को पता चल गया कि उस्ताद ने हमें हाथ नहीं लगाना, हुँ। तो उसने बात ही नहीं सुननी। अभी तो इसलिए एक ये भी है कि भई बच्चे घर जाके कहें टीचर ने कहा है तो माँ या बाप उसे कहते हैं सब्र करो अभी कल टीचर कहे तो फिर मुझे बताना। ऐसा ही है, मुझे हुँ। कितनी दफ़ा फ़ोन भी आ चुके हैं, हुँ। पेरेंट्स के आ जाते हैं कि जी टीचर आपकी ने क्यों मारा और ये हुँ। ऐसे कैसे हुआ?
तो पहले ज़माने में तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जब स्कूल या मदरसे जहाँ पे भी वो लेके जाते थे, तो कहते थे कि हड्डियाँ हमारी हैं, गोश्त आपका। हुँ, तो आप जैसे भी चाहें इनके लिए इनको जो है तरबियत भी करनी कुछ है, बना इंसान दें। भी बनाना है। हाँ, तो और मैं समझती हूँ, मैं अपने हर रिज़ल्ट पे ये बात भी करती हूँ, टाइम नहीं देते पेरेंट्स अपने बच्चों को। हुँ। जब हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन टाइम का नहीं दे भी इसमें जी, आ बिल्कुल, गया सोशल अंतर। मीडिया भी है हाँ, जो बच्चे 10 कमरे हैं, तो 10 कमरों में हर बंदा अपने-अपने मोबाइल के साथ लगा बैठा हुआ है। हाँ, तो पहले ज़माने में नानी, दादी, खाला, नाना, दादा बड़े अहम किरदार अदा करते थे, बच्चों को बिठाते थे। हुँ, वो जो कहानियाँ सुनाते थे ना, उन कहानियों में हमारी तरबियत हुआ करती थी। हुँ, हमें बताया जाता था उस्ताद की इज़्ज़त, उस्ताद का एहतराम, हमारे अकीदे, हमारे मज़हब से हमारा लगाव, रुझान और डेली रूटीन सुनी जाती थी। बच्चे को हुँ। डर होता था कि फलाँ ने हमारी बात सुननी है और हमें डाँटना भी है, बताना भी। आज माँ के पास, वालिद के पास टाइम ही नहीं है, सब वक़्त ही नहीं मोबाइल में लगे हुए है, हैं। मोबाइल पे लगे हुए बिल्कुल। हैं या कमाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी दौड़ जो है वो पैसा है। हुँ, पैसे की वजह से बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है, बच्चा वो पढ़ता है, हुँ। समझता नहीं। अच्छा, इल्म को नर कहते हैं, अमल को मादा कहते हैं, लेकिन इनकी नस्ल नहीं बढ़ रही, इनका सही से मिलाप नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात आई हैं? थिंक सो कि ये दोनों बाँझ हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इल्म अमल के बगैर कुछ भी नहीं है। बेकार है हाँ, और अमल इल्म के बगैर हुँ, बेकार है। ये दोनों तमाम हकीकतें हैं, ये एक-दूसरे पे वारिद होती हैं। हुँ, ये जब वारिद होती है ना तो वजूद पर असर होता है और जब वजूद पे असर होता है तो जो बयान कर रहा होता है ना वो भी दूसरे पे असर डाल रहा होता है। हुँ, तो असर खत्म हो गया है। सही। हमारा जो अब का इल्म है, आज का इल्म है, वो बेफ़ेज़ हो गया है हुँ, और फ़िक्री सोच खत्म हो गई है। जो नेशंस को परवान चढ़ाया करती थी, जो अ, कौम बनाया करती थी, वो हम नंबरों की दौड़ में आ गए हैं। हुँ। परसेंटेज हाँ, कि हमारी इसने ज़्यादा सबसे लेनी है, इसने बड़ी ज़्यादा लेनी है। जो हाँ जी। असातिज़ा को बताया जाता है कि आपकी इतनी परसेंटेज होगी तो आपकी प्रमोशन होगी, आपकी इतनी परसेंटेज हाँ होगी तो जी, आपको आगे ले जाया एग्ज़ैक्टली। जाएगा। हुँ, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर परसेंटेज कम है तो उसको उठा के बहुत छोटे से इलाके में भेज दिया जाता है हुँ, या ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र कर देते हैं या उसकी जॉब खत्म हो जाती है। अब टीचर क्या करेगा आपको पता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे को इतना यानी रट्टा उसके लगवा हाँ, देगा कि रट्टा उसके लगा के इस मार्क्स आ जाएँ, काबिल बना देगा कि वो 80% नंबर ले ले। 70% 50% यानी हुँ, वो पासिंग मार्क्स से ऊपर आ जाए, ताकि फेल होने की सूरत में तो उसको मसला हो। हम काबिलियत जज नहीं करते, नंबर्स जज करते टेक्निकल एजुकेशन भी खत्म हो गई है। टेक्निकल एजुकेशन वो एक दौर होता था अंग्रेज़ों का जब मैट्रिक तक बच्चों को सिलाई भी बीच में सिखा दी जाती थी। स्कूल में ही बिजली का काम से ये चेयर वग़ैरह को बुनना कैसे है। अब ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्राइवेट इदारे इतनी-इतनी फ़ीसें ले रहे हैं, तो उनको बच्चों को बीच में टेक्निकल चीज़ें भी सिखानी चाहिए कि नहीं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से, सिखानी चाहिए बिल्कुल। लॉर्ड मैकाले का जो निसाब है वो आज तक हम फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ। जैसे इंडियंस को कहा था कि क्लर्क बनेंगे वो सारे के सारे, हाँ रंगो जी। नस्ल से तो वो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन वैसे वो क्लर्क तो आजकल आज भी हमारे इस दौर में भी हम क्लर्क ही पैदा कर रहे हैं। हुँ, लॉर्ड मैकाले का वो जो उस ज़माने में भी साथ-साथ चलता था, हुनर भी साथ-साथ चलता था। हुँ। तो आज के दौर में भी हुनर को होना चाहिए। चाइना पता है आपको क्यों आगे निकल गया है? क्योंकि वो तालीम के साथ-साथ हाँ, टेक्निकल चीज़ें बच्चों को टेक्निकल सिखा चीज़ें भी रहे हैं। करता है। वो हर बच्चा जो है, वो हुँ, एजुकेशन के साथ-साथ उसको एक ना एक हुनर आता है। तो कुछ टाइम पहले तकरीबन आज से 7 साल पहले हमारे स्कूल में जो है होमिनम्स पढ़ाई जाती थी बच्चों हुँ। को हाँ जी। और और वो ज़रात सिलाई-कढ़ाई के लड़कों भी को ज़रात नंबर पढ़ाते थे होते हम थे। लोग। बिल्कुल। तो ज़रात में तो हमारे बच्चे इतने आगे नहीं जाते थे, लेकिन होमिनम्स में बच्चियों को हमने सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग खानादारी, हुँ, कुकिंग सब कुछ सिखाया। और उसके कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। हाँ, लेकिन किसी गवर्नमेंट स्कूल में या वैसी कोई पॉलिसी ऐसी आई, शायद कोई चूल्हा फटा या कुछ भी ऐसा हुआ हुँ, कि वो होमिनम्स खत्म हो गई। हुँ, तो अब अरबी और कंप्यूटर का दौर है, हुँ। तो कंप्यूटर पढ़ाई जाती है और अरबी पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ अ, कि वो इतनी-इतनी जो फ़ीसें ले रहे हैं, महारत जो पेरेंट्स दे रहे हैं असल बेचारे। में ऐसा नहीं है कोई इतनी पैसे ले रहे हैं और ये कर रहे हैं, टाइम की कमी है, छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, हम उन पॉलिसी को फ़ॉलो ना करें तो हमें वो बंद करने के थ्रेट देते हैं हुँ। कि स्कूल बंद कर दिए जाएँगे। तो सिलेबस बहुत हेवी है।
सिलेबस पे बात आई है, हमारे जो मिडिल है, हाई स्कूल है, इतने बड़े बड़े बैग किताबें भरी हुई हैं, बच्चे उठा रहे हैं, उठाई नहीं जा रही, लेकिन जब बच्चों के जहन और किरदार को देखें वो इल्म कहीं नज़र नहीं आ पॉलिसी रहा। मेकर्स को तो तो आपको क्या लगता है कि वो मवाद कहाँ जा आप रहा है? अगर किसी टीचर को लेकर पॉलिसी बनाएँगे तो वो बेहतर पॉलिसी बनाएगा। अब पॉलिसी मेकर ने सिलेबस बना दिया, वो इलाके को हर इलाके को तो नहीं जानता। वो उसको क्या पता है कि तालाबाद के इलाके में बच्चे क्या पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, लोहार के बच्चे हैं, मोची के बच्चे हैं, कुम्हार के बच्चे हैं। तो उम, पहले एक कायदा होता था, हाँ बच्चा जी, लेके जाता था लेकिन उसके अमल से वो इल्म वो नज़र आता था। जितनी कम किताब होगी, उतनी ज़्यादा बच्चों को चीज़ें समझ ये भी देखने में आया है कि जो हमारे नसाब हैं, जितने भी जहाँ भी नसाब हैं, जिस मुल्क में भी, उनमें मुल्कों के नज़रिए और मज़ाहिब के जो अकायद हैं उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन ना तो हम नज़रियात को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं बच्चों में, ना अकायद को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की शख्सियत को ठोस बनाती हैं, सिंसियर बनाती हैं, ऑनेस्ट बनाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे नसाब ये चीज़ें ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पा रहे? में ये लिखने की हद तक है। ये सिर्फ़ निसाब में लिखे हुए हैं और एक दफ़ा टीचर पढ़ देती है, एक दफ़ा बच्चा पढ़ लेता है। उसके बाद उसकी बार-बार जो तकरार होती है, जो रिवीज़न होती है या समझाया जाता है, वो तो हो ही नहीं पाता। इसमें सिर्फ़ आप स्कूलों को नहीं ब्लेम कर सकते। आप देखिए इसमें सोसाइटी भी है, इसमें पेरेंट्स भी हैं, इसमें एकेडमीज़ भी हैं, सब बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा फैमिली आपको कर सकती है, कि जैसे पहले घरों में पेरेंट्स बैठा करते थे, घर के मेंबर्स बैठा करते थे और बैठ के बातें किया करते थे, तो वो मैंने जैसे कि पहले कहा कि हमें तो अकीदे और ये सारी चीज़ें हमें अपने नानी अम्मा से मिली, हमारी दादी अम्मा से मिली, उन्होंने हमें बताई। तो आज के बच्चों को तो ऐसे रिश्ते भी बहुत कम-कम मिलते हैं, तो वो कैसे इन चीज़ों को अडॉप्ट करें? बच्चे का कसूर नहीं है और सिलेबस में अब तो मेरे ख़्याल में उम, मज़हब के मुताबिक तो शायद कुछ हो लेकिन नज़रियात तो ख़त्म होते जा रहे हैं, नज़रियात तो हैं ही नहीं। मैंने बहुत सारे स्कूल की दीवारों पर अक्सर एक ही शेर लिखा हुआ देखा है कि एक मुक़द्दस फ़रीज़े की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ। लेकिन जब इन्हीं स्कूल के बच्चे बच्चियों को देखें तो इनके कैरेक्टर्स वो मस्बत तब्दीली हमें नहीं दिखा रहे होते। बदकिस्मती के साथ उस्ताद को उसकी तदरीसी सरगर्मियों से रोक दिया गया है। वो ढींगी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो ड्यूटीज़ दे रहा है। इलेक्शन ड्यूटी होगी तो टीचर आएगा, मरदमशुमारी होगी तो टीचर आएगा। कोई भी और अल्लाह ना करे खुदा ना ख़ास्ता मुल्क पर कोई भी मसला पड़ता है, कोई भी होता है, तो टीचर को ही उठा के कहीं न कहीं भेज दिया जाता है। उस्ताद का क्या काम था? बच्चे को बनाना, परवान चढ़ाना। कौमें परवान चढ़ती हैं उस्ताद की तालीम और तरबियत से। जब उस्ताद का एक तो उस्ताद से तदरीसी सरगर्मियाँ छीन ली गई, नंबर 2 उस्ताद का एहतराम छीन लिया गया। उस्ताद का वो इज़्ज़त, वो मकाम छीन लिया गया। बच्चे उस्ताद से जब फेज़ पाएँगे ही नहीं, तो उस्ताद फेज़ देगा कैसे? एक उस्ताद अगर दे रहा है तो लेने वाला लेगा तो उस्ताद देगा ना। जब लेने वाले तैयार ही नहीं है, तो उस्ताद देगा कैसे? तो वही बात है कि 20% फेज़ मिलता है, तो हर जगह एक जैसा हाल नहीं है, कहीं-कहीं पे आपको तब्दीली भी नज़र आती होगी, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन उसमें उस्ताद से वो सब कुछ छीन लिया गया है। बड़े बहुत दर्द भरे फैक्ट्स हैं जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से हमने बात की है। लेकिन इनको चेंज तो हमने ही करना है क्योंकि इनको बिगाड़ा भी तो हमने ही है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेशंस देंगी कि क्या ऐसे स्टेप्स हम लें प्राइवेट स्कूल्स वाले कि बच्चों के जो एजुकेशनल लेवल है उसको इम्प्रूव किया जा सके, कि वो जो इल्म बच्चे गेन कर रहे हैं, सारा दिन सर्दी गर्मी में स्कूल आ रहे हैं, अकेडमीज़ में जा रहे हैं, तो उनके अमल में ये इल्म चला जाए, उनके अमल से ज़ाहिर हो कि बच्चे सीख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उनमें असातिज़ा होने चाहिए अच्छा। और उनकी विज़िट्स होने चाहिए मुख्तलिफ़ इलाकों में ताकि वो वहाँ जाके देखें कि मुख्तलिफ़ इलाकों के मसाइल क्या हैं, उसके मुताबिक वो पॉलिसी जो है, वो बनाएँ और ताकि हमारी जो सिलेबस बन दें, जैसे हमारी सिलेबस की कमियाँ सामने आ रही हैं, वो उसमें यकीनन बेहतरी आएगी। उसके अलावा हमारे अगर प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल की यूनियन होनी चाहिए, तमाम प्राइवेट स्कूल्स एक जगह मुत्तहिद हो जाएँ और आपस में एक-दूसरे के साथ ताउन करें
जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक में ये कंपटीशन चल इतने रहा है। कंपटीशन हाँ, चल रहा है। तो अगर हर एक अपनी ज़िम्मेदारियों को, असल में यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को खुद महसूस करे। हुँ, जैसे मैं हूँ, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करूँ और मैं अपने बच्चों को वो कुछ दूँ जो उसे जो उसका हक है। हुँ, जब हुकूक और फ़राइज़ के में हम अपने हकूक भी अदा करेंगे और फ़राइज़ भी, तो फिर यकीनन ये मसाइल ख़त्म हो जाएँगे। हुँ। हम हर एक अपने माशरे में बेहतरी लाने के लिए विज़िट्स होने चाहिए इस तरह के अदारों में। बच्चों को चेक करना चाहिए और बच्चों की कमियों पे बात होनी चाहिए और फिर उनकी बेहतरी के लिए कोशिशें होनी चाहिए। आपके स्कूल के इतने सारे बैचेज़ भी हैं, आपके कोई वो बच्चे जो किसी ओहदों पर फ़ाइज़ होते हों, आपको मिलते हों, तो बड़ी खुशी होती होगी आपको। ऐसे कौन-कौन से ओहदों पर आपके बच्चे गए हैं और आपसे राब्ते में इस वक़्त मेरा एक बच्चा जो है वो मेजर है, आमिर महमूद नाम है उसका, और वो एबटाबाद में पोस्टिंग है। अच्छा, और एक बच्चा मेरा इस्लामाबाद में है, वो एयरफ़ोर्स अच्छा। में है। जी, एक सीए कर रहा है हुँ, और कुछ अब लास्ट साल जो हैं, वो बच्चे गए हैं सुपीरियर कॉलेज में। अच्छा, उस बच्चे ने 1032 नंबर मैट्रिक में हासिल किए थे सही। और तालिबात के तकरीबन 20% जो दुकानदार हैं, वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। हुँ, वो सारे कारोबार कर रहे हैं, जो तजारत के पेशे से तजारत के पेशे से वाबस्ता हैं। कुछ टीचर हैं, हाई स्कूल में मेरा बच्चा जो है वो टीचिंग कर रहा है। सही। तो तकरीबन हर एक ने अपना यानी बेस्ट देने की कोशिश की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ये थी उम्मे कुलसूम हाशमी, जिन्होंने अपनी मेहनत और मुसलसल लगन से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान साबित कदमी से डटा रहे तो कोई भी रुकावट उसके रास्ते की दीवार नहीं बनती। आज दुनिया जितने इल्म से भरी पड़ी है, आज उम्र उतनी ही कम हो गई है। लिहाजा इल्म वही है जो आपके अमल से ज़ाहिर हो, नहीं तो फिर ये उसी तरह है कि ज़मीन में बीज ना डालें और हल चलाते रहें। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।